स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर। बिहारी सियापति राम बालाजी धाम वैष्णव धाम संत धाम हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर आनंद हर्ष अति आनंद और महाआनंद। आज प्रथम मंगलवार नए वर्ष का 2024 का वर्ष प्रारंभ हो गया है कल से, लेकिन मंगलवार आज प्रथम पड़ा है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके घर में परिवार में मंगलाचार, आनंद और सद्मार्ग, सत्यमार्ग और धर्म का आपके घर में परिवार में हमेशा धर्म की पूजा आपके करते रहे और धर्म आप पर दया करता रहे। बड़े सौभाग्य आनंद हर्ष का विषय है। और मौसम भी बहुत सुंदर हो गया है इस समय। 2-3 रोज से भगवान सूर्य नारायण के भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और जो ऊपर जो दिखता है ना आपको, ये बर्फ है। आप समझ लेना, मैं आपको बहुत बड़ा संकेत दे रहा हूँ। ये ऊपर जो इस समय दिख रहा है ना, ये बर्फ की शिलाएं जम चुकी है और निश्चित मावट भी होगी, लेकिन इसकी बर्फ भी बन चुकी है। थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और सावधानी तो भगवान ही कराएंगे आपके लिए, हमारे लिए। हम आप कौन रुकने वाले होते हैं इस इतने बड़े महान प्रकोप को। ठीक है, तो बस ये कुछ समय के बादल हैं, ये भी जो है बादल बन के बरस जाएंगे और किसान भाइयों का जो है आनंद करके चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि गर्जना होगी, महागर्जना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी भगवान आपके पास में है। बढ़िया घंटा बजा, कुछ समय का जो होगा वैसा कोई चाल कुचाल निकल जाएगा। ठीक है, बस इसी के साथ में आप सभी की चरण वंदना करते हुए, आप सभी को अपना शीश झुकाकर नमन करते हुए मैं सत्य कथा को कहने का प्रयास आपके सम्मुख करूंगा। हे संतो, हे महात्माओं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और उसके साथ साथ हम भी भाग्यशाली हैं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा, आपको जो सत्यनारायण भगवान की कथा हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या विशेष पर्वों पे हर माता परिवार, घर परिवार अपने अपने घरों में विप्र देवता को मिला के किसी देवी स्थान पर या अपने घर परिवार में कहीं न कहीं इस कथा का कथन सुनता है, पाठन सुनता है और कथा पर ध्यान देता है। लेकिन आज सत्यनारायण भगवान की कथा ये बहुत ही आनंददायक कथा है। इसको आप कृपया करके ध्यान से सुने। और आपके हमारे लिए बालाजी सरकार ने बहुत बड़ा ये धार्मिक, इसको बोलते हैं मंच है, जे यहाँ से हमारा आपका कल्याण यहाँ से तय होता है। और 2024 जे अत्यंत आपके लिए और भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी होगा। 2024 भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और इस पूरे वर्ष के अंदर इतिहास भी रचा जाएगा।
एक इतिहास तो जनवरी 22 को ही रचा जा रहा है, एक इतिहास कुछ मार्च के बाद रचा जाएगा, और हो सकता है मार्च के पहले कोई और भी एक इतिहास आ जाएगा। और ये 2024 की जो बुनियादी लग रही है, ये भारत देश के राष्ट्र के लिए स्थायी है, सनातन के लिए स्थायी है। इससे बढ़िया हमारे लिए और समय हो नहीं सकता। आप हम अपनी बात को सराहें, कानों को सराहें, आंखों को सराहें, वाणी को सराहें। जो हमारे पूर्वजों ने 10 पीढ़ियों के पूर्व चले गए, उन्होंने नहीं देखा, वो हमको 22 तारीख को देखने मिल जाए। महापर्व है, इसमें महापर्व है, इसमें जो नाम रचना भगवान के सामने अच्छे अच्छे पहलवान भी परास्त हो जाते। समझ लेना महाराज, भगवान अगर कमजोर पर भी हाथ दे देंगे ना, तो वो कमजोर भी पहलवान करते। हमारे भारत देश की गाथा थोड़ा धीमी की जाती थी, कोई सुनता नहीं था, लेकिन आज हमारे भारत देश की कथा गाथा सुनने के लिए सारे विश्व की निगाहें और कान खोल के बैठे हुए। इससे बढ़िया क्या हो सकता? सारा विश्व, सब जगह से जल, कोई गहने, कोई मिट्टी, कोई पत्थर, कोई धन, कोई हीरे, कोई जवाहरत, कोई श्रमदान, माने ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत कुछ होने जा रहा है। और क्यों नहीं? हमारे आज परम पिता परमात्मा भारत जैसे राष्ट्र के राजा का आज महल बन के तैयार हो गया है। वो बाल रूप स्वरूप में उस महल के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 12:30 बजे दोपहर पश्चात 12:30 बजे से और 4 के बीच में होने जा रही। असंख्य महात्मा, शंकराचार्य, महापुरुष और विभिन्न देशों के विशेष अतिथि भी आ रहे हैं। जी समझ लीजिए, है संतो महात्माओं, हम अपने भाग्य को सराहें। और अयोध्या में योगी बाबा हनुमान जी बन के काम कर रहे हैं, हनुमान बने हुए। आप समझ लो महाराज, कोई नल बना है, कोई नील, कोई अंगद, कोई जामवंत। महाराज हर आदमी इस बहुत बड़े आयोजन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। अच्छा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराने की कला सीखिए। और जीवन में आप अगर कलेश से, क्रोध से बचेंगे, तभी आपका कल्याण है। कलेश पाला तो कलेश तो भाई आपको हमको परास्त करता है और बुद्धि का भी हरण करता है। समझे कि नहीं? जब कोई प्रसाद मिले किसी संत का, महात्मा का, महापुरुष का, जोड़ी फैला के ग्रहण कर लो, आपका जीवन सफल हो गया। प्रसन्न रहने की कोशिश। अगर मेरा शरीर थका हुआ, मैंने कई बार कहा है, आज तो मैं कथा बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर थक जाएगा तो कथा बोलने में मैं सक्षम नहीं रहूंगा। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा कथा कहता रहूंगा आपके सामने। आज तो मैं भागदौड़ भी कर रहा हूं, गाड़ी ड्राइविंग करके मैं रात को भी गाड़ी चला के यहाँ आ जाता हूं। मेरी आयु, हमारी आयु दिनों दिन आप सबकी हमारी बढ़ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम इस ऐसे माहौल में हमेशा चलते रहेंगे। तो जो समय मिला उसका बढ़िया उपयोग करो। अगर उपयोग नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। मैं सीधी सी कथा कह रहा हूँ। मैंने प्रातः काल की कथा में भी कहा, अगर हम यहाँ को सीखने आए तो यहाँ से सीख के निकले तब तो आनंद। अगर हम डॉक्टर बनने आए तो यहाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बनने आए तो इंजीनियर बने, और एसपी कलेक्टर बनने आए तो बन के जाए। वो शिक्षा पाओ कि आप अव्वल दर्जे में अपनी प्राथमिकता विद्या की रख के इस भारत जैसे राष्ट्र के अंदर आप बढ़िया से सबको शिक्षित कर सकें।
अब यहाँ भी हमने शिक्षा नहीं ले पाई तो कहाँ मिलेगी? घर में तो किसी को मिलने वाली नहीं, संसार में तो मिलने वाली नहीं है, चौपाल पे किसी को मिलने वाली नहीं है, किसी के द्वारे आपको ये मिलने वाला नहीं है। अगर इतना बढ़िया सुंदर मंच मिला है यहाँ पर और यहाँ भी हम सरक गए तो हमारी कई कदर नहीं हो सकती, समझ लेना। के महाराज तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं मैं पार्टी का नहीं, मैं राष्ट्र का हूं, मैं राष्ट्र के हित में अगर मेरा ये भी चलता है, ये भी चलते राष्ट्र के हित में, तो मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्र के हित में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और आज राष्ट्र के हित में ही राम जी ने, हनुमान जी ने ये करके बता दिया कि जो कहते थे कि भाई मंदिर तो बनाएंगे लेकिन मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर की डेट भी निश्चित कर दी।